गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम से आती परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो संसार छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जाता है अंत समय में, और ये सिमरण करता हुआ जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक है, क्योंकि ओम मंत्र ब्रह्म का है। ये 3 पुरुष हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। तो इन तीनों के ही मंत्रों का, तीनों ही की भक्ति से और इन तीनों के ही जाप से हमारा कल्याण होगा। वो मंत्र की विधि भिन्न है। तो इसमें क्या बताया है कि सरपुरुष जो है ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष वो परब्रह्म है, सरपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। 21 ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड में क्या है? जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 मंत्री हैं, 3 देव हैं जो यहाँ के प्रधान देवता हैं। जैसे एक स्टेट, एक प्रांत के अंदर मंत्री होते हैं और उनका कंट्रोलर मुख्य मंत्री होता है। तो इनका जो पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता है सरपुरुष, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। ये सरपुरुष है और ये तीनों इसके पुत्र एक एक विभागीय मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। और एक ब्रह्मांड के अंदर क्या है कि 14 लोक और 3 लोक ये अलग से, और ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, और ये 14 लोक, ब्रह्मलोक आदि आदि। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाते हैं आपको। एक ब्रह्मांड का लघु चित्र अब यहां दिखाते हैं आपको। एक ब्रह्मांड के अंदर ये सामग्री है। ये नीचे के पाताल लोक, तलातल, रसातल, सूतल, अतल, महातल, वितल, ये लोक, और ये पृथ्वी लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये धर्मराय का, ये स्वर्ग लोक और नरक इकट्ठा ही है। ये इंद्र का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है उसका लोक, एक मानसरोवर है। ये है ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है। इतना ये ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से स्थान है। ये दुर्गा का लोक इस ब्रह्मलोक के अंदर ही बाहर एक समुद्र के टापू में है। एक टापू है समुद्र में। ये काल ने नकली सतलोक, महाइंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगमलोक और अनामी लोक की रचना कर रखी है। ये स्वयं ये 7 ये शपथपुरी है। ये
88,000 द्वीप हैं और ये यहाँ एक विशेष गुप्त स्थान है इस काल भगवान का। ये 3 स्थान बनाकर रहता है। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है और एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये स्वयं जब रहता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, दुर्गा जी इसको यहाँ रखता है। जब ये इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, ये पंचमुखी ब्रह्मा बन जाता है और अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, इन्हीं की शकल का बन जाता है, ब्रह्मा की शकल का। उसी को ये रजोगुण युक्त कर देता है, क्योंकि ये स्थान सारा रजोगुण युक्त है और ये सतोगुण युक्त है। ये स्थान, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण कराता है। इन दोनों के संयोग से जब जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है। ये एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये स्वयं इस रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, इसकी शकल का बन जाता है और वो तमोगुण युक्त हो जाता है। ये इस प्रकार एक ब्रह्मांड की ये सारी सामग्री समझो। फिर इन तीनों पुत्रों को ये जो इसी की शकल के होते हैं, इनको नीचे एक एक द्वीप दे देता है। इनकी राजधानियां भिन्न भिन्न हैं। यहाँ अपनी राजधानियों से केवल ये इन 3 लोकों के प्राणियों, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ये कोमन स्वर्ग लोक, इन 3 लोक के प्राणियों को ये इनको कंट्रोल करते हैं। जन्म, मृत्यु और स्वर्ग तही की ये यहाँ इनको व्यवस्थित रखते हैं इनके कर्माधार पर। अपनात्मा रजोगुण क्षेत्र, तमोगुण क्षेत्र और सतोगुण प्रधान क्षेत्र कैसे होते हैं? जैसे किसी मकान के अंदर, किसी महल में, किसी घर में 3 कक्ष हों। एक कक्ष में, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों बेहुदे, तो उसमें जो व्यक्ति भी जाएगा उसकी वैसी ही वृत्ति, वैसे ही विचार और वैसी ही भावना उसकी बनी रहेगी जब तक उस कक्ष में और उन चित्रों पर उसकी नजर रहेगी। उसमें एक विशेष गुण उत्पन्न रहेगा, उसके बस की बात नहीं। और दूसरे कक्ष में लगा रखे हैं साधु संत फकीरों की, महात्माओं की चित्र, तो वहां जाने के बाद उस व्यक्ति का, उन महापुरुषों के चेहरों को देखकर, उनकी महिमा को याद कर करके उसका एकदम शांत सा रूप हो जाएगा, आत्मा शांत हो जाती है। और तीसरे कक्ष में हो जैसे सूरवीर और शहीदों के, देशभक्तों के चित्र, तो वहां जाकर अपने आप उसके मन की वृत्ति वैसे ही बन जाएगी, उसी प्रकार उसके अंदर जोश पैदा हो जाएगा। तो ऐसे इस काल भगवान ने इस ऊपर के स्थान पर ये 3 स्थान बना रखे। जब ये वहाँ दोनों रहते हैं, जैसे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, तो इसका ऑटोमेटिक उन चित्रों को, वहाँ की दृश्यों को देख देख कर इतना इसके अंदर वो रजोगुण प्रधान प्रभावित रहता है। और उस दौरान जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसके अंदर वो गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे एक लड़के का, एक व्यक्ति चोर था और उसका लड़का हो गया 8-9 वर्ष का, चोरी करने लग गया। उसकी दादी जी ने नाम ले रखा और सत्संग कर रहे, वहीं से उसने 10-20 रुपये निकाल लिए। तो वहाँ के व्यक्तियों को पता था कि ये लड़का यह गलती कर सकता है। उसको पूछा था छिकरी, उसने उसके पास वो पैसे पा गए, तो उसे समझाया, बेटा तू ऐसी गलती क्यों करता है? आपने नाम भी ले रखा अपनी दादी जी के साथ में। तो वो कहता, जी मेरे बस की बात नहीं, अपने आप मेरे अंदर पता नहीं कैसी प्रेरणा होती है, निकाल लूँ, ये उठा लूँ, वो छुपा लूँ। तो वो उस चोर के गुण उसमें आगे बेटे में। तो इसी प्रकार इस काल भगवान ने 3 स्थान बना रखे हैं। एक बार फिर देखिएगा, अब समझ में आएंगे आपके। ये स्थान है ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का स्थान है। ये ब्रह्मलोक में
भी सबसे ऊपर है और ब्रह्मांड का भी ऊपर है ये। तो ये स्थान है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। ये देखने में थोड़ा स्थान बनाना पड़ता है, लेकिन ये हजारों लाखों किलोमीटर तक का है। अक्सर बड़े बड़े बाग बगीचे बड़ी ऐसे वहाँ की स्थिति है। तो ये स्वयं ब्रह्मा रूप बना लेता है ऐसा ये काल भगवान, और दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली रजोगुण युक्त होता है, इसी के सिर ऐसे ही स्वरूप बन जाता है और ऐसे ही चतुर्मुखी हो जाता है, पंचमुखी। और फिर दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। इसको महालक्ष्मी भी कहते हैं अज्ञानता के कारण। तो इस स्थान पर इन दोनों का जैसा भी स्वभाव रहेगा वैसा ही पुत्र का स्वभाव बनेगा, वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरा ये तमोगुण युक्त है स्थान है, यहाँ पर स्वयं ये ऐसे रूप में रहता है ये काल भगवान, और पार्वती को गिरजा रूप में रखता है, उमा रूप में रखता है, पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है। इन तीनों पुत्रों को तीनों स्थानों पर उत्पन्न करके, और ये इन तीनों को तब तक कोमा में रखते हैं, अचेत रखते हैं, जब तक ये युवा ना हो जाए। और इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा अटल घटिया विधान है। इसलिए ये किसी भी साधक को जब साधना करते हैं ये ऋषि महर्षि, तो किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप। तो ऋषि महर्षि भूल से ये मान बैठे कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं यही भगवान हैं, ये अपने आप को छुपाए बैठे हैं। हमने साधना की, समाधि दशा में इन्हीं के दर्शन हुए, ये खुद मालिक है। तो ये एक अज्ञान धारणा हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में फैलेगी, घर करेगी। अब इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सचखंड सतलोक लेकर जाते हैं, फिर वहां से वापस छोड़ते हैं। जब ये बच्चे युवा हो जाते हैं तीनों, उसके बाद ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर रख देते हैं अपनी सिद्धि से, और विष्णु जी को शेष नाग की सैया पे, और शिव जी को कैलाश पर्वत पर। फिर इन तीनों को सचेत कर देते हैं, सचेत होकर फिर इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। घूमते फिरते ये कोई ना कोई कारण बना के इकट्ठे हो जाते। फिर आकाश से दुर्गा इनको कहती है कि तुम तीनों बच्चे, तीनों जने अपने अपने कार्य में तत्पर हो जाओ। फिर ये पूछते हैं कि हमारा क्या कार्य है माता, और हम यहाँ जहाँ हम खड़े हैं तो सब जगह जल ही जल है, कोई पृथ्वी दिखाई नहीं देती है। फिर ये दुर्गा उस काल के आदेश से इनको सत्य नहीं बताती है और इनको ऐसे ही भ्रमित रखती है, क्योंकि इसने दुर्गा को प्रतिज्ञा दिला रखी है कि मेरी जानकारी किसी भी प्राणी को नहीं होनी चाहिए। और ये इसके डर के मारी सत्य नहीं बताती किसी को, और जिस कारण से उस सत्य को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है। ये झूठा लोग, यहाँ झूठ जल्दी सफल होती है कुछ दिनों के लिए, और सत्य कोई कहने लगता है उसका विरोध इतना हो जाता है, वही जाने जिसके साथ हुआ बीता है। तो पुण्यात्माओं, जब हम परमात्मा का सहारा लेकर, सत्य का सहारा लेकर चलेंगे
तो इस काल के लोक में सफल हो सकेंगे, न अपने स्तर पर कोई सत्य करने और कहने वाला कभी सफल नहीं हो पाया। तो आज हमारे साथ उस परम पिता का हाथ है जो सत्य साहेब है, जो सच्चा भगवान है, और उसी कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कितना विरोध, सब ज्ञान के विपरीत ज्ञान और सच्चा ज्ञान ये आगे कितना प्रफुल्लित हो रहा है, कैसे फैल रहा है, कैसे अपना स्थान बना रहा है। तो कबीर भगवान उस समर्थ परमात्मा का हाथ और उसका सहयोग आज ये आप जी के साथ है। अब जो प्रसंग है, जो प्रसंग चला था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और ये 16 यहाँ से स्टार्ट है, 16वां श्लोक 15वें अध्याय का। इसमें लिखा कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय स अक्षर एव च सरय सर्वाणि भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान। संपूर्ण लोकों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अब यहां देखें अच्छी तरह। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एव च। द्वौ माने 2, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोक में, पृथ्वी तत्व में। पृथ्वी ये अकेला पृथ्वी लोक नहीं है, जितने भी इस अन्य जैसे चांद है या अन्य जो ग्रह हैं, ऊपर के स्वर्ग आदि लोक हैं, ये सभी, और वो 7 संग ब्रह्मांड जो अक्षर पुरुष के हैं, ये सभी पृथ्वी तत्व से पृथ्वी वाले लोक कहे जाते हैं। और ऊपर के जो सतलोक, अलखलोक, अगम लोक हैं, वो अविनाशी लोक है, ये नाशवान स्थल हैं सारे। तो यहाँ देखिएगा दिवौ माने 2, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोकों में, पुरुषों माने पुरुष, लोके माने लोक में, सर च अक्षर, सर पुरुष। इस पुरुष को हम यहाँ दोनों के साथ लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। इस लोक में ये 2 प्रकार के भगवान हैं। इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। वो किसी की भी नहीं मरती, को देखी बिना मरती। अब यहाँ आपने पढ़ लिया इनका अनुवाद, अब यहाँ पढ़ते हैं। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से, 2 प्रकार के पुरुष, इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष है तू अन्य है। वो श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक धर्म अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। इनका अनुवाद पढ़ते, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। किनसे? इस सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से, दोनों प्रकार के पुरुषों से अन्य ही है। अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक इससे, इन दोनों से अन्य। वो परम अक्षर पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अपनात्माओं 7वें अध्याय के
29वें श्लोक में अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता और 7वां अध्याय और इसके श्लोक नंबर यहाँ से देखिएगा 29। यहाँ इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ ये है कि माम आश्रित है, गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे ज्ञान को आश्रय करके जो जरा और मरण के से छूटने के लिए, मोक्ष माने मोक्ष के लिए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो ये तंत्र कर रहे हैं, ते वे ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्व विदु, विदु माने जानते हैं तत्ब्रह्म को, कृष्णम अध्यात्म सारे अध्यात्म, और कर्म च अखिलम और संपूर्ण कर्मों से वे परिचित हैं, विदु हैं, जानने वाले हैं। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। देखिए, जो मेरे शरण होकर, जरा माने वृद्ध अवस्था, इन्होंने गोलमोल कर दिया, जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए जो यत्न करते हैं, वे व्यक्ति, वे साधक तत् ब्रह्म, ये तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। आज सुबह के सत्संग में भी आपको यही दोहराया गया था कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए और सारे अध्यात्म से, ज्ञान से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और सभी कर्मों से परिचित हो गए कि भाई आज हम किसी की आत्मा दुखाते हैं या किसी से चोरी करके, कोई ठगी करके अपना कोई पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो हमें भोगना पड़ेगा उसका जो प्रतिफल है, और देना पड़ेगा उसको किसी अन्य रूप में, कोई कुत्ता गधा बनकर उसका भार ढोकर, रखवाली करके, बैल बनकर, खच्चर बनकर, या किसी अन्य कारणों से वो वापस देना पड़ेगा। तो तब वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न वही करते हैं जो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म से, सभी कर्मों से परिचित है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने पूछा, ये 8वां, यहाँ तो हमने 29वां पढ़ लिया और यहाँ सामने ही 8वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर इस गीता ज्ञानदाता ने इस 8वें अध्याय के ही 8वें अध्याय के और ये मंत्र नंबर 3 में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षरम ब्रह्मम परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक चरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य जो है वो परम अक्षर पुरुष है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब क्या बताया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, देखिएगा ये 13वां श्लोक है 8वें अध्याय का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ
ये प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक जाता है, शरीर छोड़कर जाता है, इसका ओम नाम का सिमरण करता हुआ सयाति परमाम गतिम, वह है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब इंद्रियों, ये तो इस 13वां ने इकट्ठा कर दिया, इसके साथ 12वें के साथ इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। 13वां यहां से शुरू होता है। जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता। इस इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं किया। ओम के जाप से कौन सी गति होती है? ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आप जी देखते हो कि जैसे आपके बच्चे हैं या आप भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं, तो माता पिता ने हमारे को फ्री छोड़ दिया था कि बेटा और बेटियों तुम पढ़ो। किस लिए? उनको इतना ज्ञान हुआ था कि मेरे बच्चे पढ़कर अच्छे अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे और इनका जीवन सफल हो जाएगा। तो उसके लिए किसी ने 18, किसी ने 16 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष ट्रेनिंग करके, किसी ने 12 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, यानी कंप्लीट समर्पित होकर के वो शिक्षा ग्रहण की। और किस लिए की? 2 टाइम की रोटी के लिए और कार और कोठी के लिए। और ये अंत में ना ये कार कोठी साथ जाती है, और जिस परिवार को हम सुखी देखना चाहते हैं भगवान की भक्ति के बिना, हम अटकलबाजी लगाकर बेशक जी रहे हैं, पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास जब तक आप कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते हो। इनकी शरण में आने के बाद फिर आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो कहने का भाव दास का ये है कि आप जी कितना समय लगाते हो और किस लिए? एक पेट के लिए, ओनली निर्वाह के लिए। चाहे बिजनेस में लगो तो भी शिक्षा मानते हो, शिक्षा होनी चाहिए, या कोई अधिकारी कर्मचारी बनो। और वो क्या है बस कभी भी मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति इकलौता पुत्र उसका, और उसने उसको बहुत अच्छा पढ़ाया, उसने HCS में सेलेक्ट हो गया, SDM लग गया, विवाह की तैयारी थी, 27 साल का लड़का था, विवाह के 10 दिन रह रहे थे, अपनी ही कार में आ रहा था, एक जोटा बुग्गी से टकरा गया और एट द स्पॉट ही मर गया, खत्म हो गया। वह 20-25 साल की वह पढ़ाई भाड़ में गई और कैर टूट गया न्यारा। और अब जो आप समय लगाओगे इस मालिक की चर्चा पढ़ने में, सुनने में, भक्ति करने में, आपको यहाँ भी सहारा देगा और आपका सदा के लिए सुख हो जाएगा, सतलोक चले जाओगे। आपको वो स्थान मिलेगा जैसे कि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करके एक छोटा सा रोजगार चाहते हो, अच्छी कोठी हो जा, गाड़ी हो जा, मस्ती मारे कितनी, और उस मस्ती का पता नहीं सेकंड के बाद क्या हो जाए। उसकी तरफ परमात्मा आपको डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि अब आप शिक्षित हो गए। हमारे सदग्रंथ हमारे पास है। अब जो निर्णय करने दास जा रहा है, भावदास का कहने का ये है कि आप जी इसमें समय बढ़ाओ भगवान की तरफ, और इसके साथ आपके अन्य काम भी सफल होंगे, आपकी शिक्षा भी सफल होगी, आपकी रोजी रोटी का काम भी, कार्य भी जो है वो परमात्मा ही सफल करेगा। अब देखो, राजा भी जब अपने कर्तव्य से, अपने प्रयत्न से थक जाता है तो परमात्मा से अरदास करने जाता कहीं ना कहीं, और वो परमात्मा आपके साथ रहेगा तो 2 रोटी का तो झगड़ा आपका कति खत्म हो जाएगा। आपको जबरदस्ती देगा और पता नहीं कित का दे देगा, पर आपने थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगाना पड़ेगा। अब जो आपको कंसेप्ट क्लियर करना जा रहा है कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहं स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है,
उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेह हम दो शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसमें ओम अक्षर ही है। तो अब गीता श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में देवी कंसेप्ट क्लियर करेगी। हिमालय राजा को ज्ञान देते हुए ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कैसे निर्णय दे रही है, सुनिएगा, पढ़िएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और ये यहां से प्रकाशित है। अब हम इसके 562 पृष्ठ पर आते हैं। तीसरा स्कंद है, ये 7वां स्कंद है। और 562 पृष्ठ है। यहाँ पर है देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। श्री देवी जी ने कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध। यहाँ आते आते यहाँ आ जाते हैं। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य को तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बात सब छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। तुम्हारा कल्याण हो, वो कहाँ रहता है? यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ओम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म रहता है ब्रह्मलोक में। अब ये सिद्ध हो गया कि जैसे गीता ध्यान मराठ के श्लोक नंबर 13 में जो ये कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, इससे स्पष्ट हो गया कि मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजन दे हम स याति परमाम गतिम। ये देखिएगा। अब हम आगे गीता अध्याय नंबर 8 के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मानो समरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर, ओम यह एक ओम अक्षर है। और व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने सिमरण करता हुआ, ये प्रयाति तो जंदे हम दो शरीर त्याग कर जाता है स याति परमाम गतिम। ये अंडरस्टूड है कि ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होगी, और वो आपके समक्ष हो ही गया। श्रीमद् देवी भागवत में श्री देवी जी ने हिमालय को बता ही दिया। ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो, उससे पा जाओगे, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब देखो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में देखिएगा।
अध्याय नंबर 8 के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। अब पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, ये स्टार लगा रखा है, इसका यहाँ विश्लेषण किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति भी, साधक भी पुनः लौटकर पृथ्वी पर आते हैं, वो स्थायी स्थान नहीं है। इन्होंने आगे थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, देखिएगा इसी में 16वें श्लोक में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब ये बात इन अनुवादकर्ताओं ने गलती की है। यदि इसको सत्य माने, इसका ये अनुवाद सत्य माने कि मुझे प्राप्त होकर कभी पुनर्जन्म नहीं होता, श्लोक नंबर 12 अध्याय नंबर 4 का श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2, ये झूठे सिद्ध हो जाते, झूठे सिद्ध हो जाते हैं, जिसमें ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी तेरा, मेरा और सब इनका जन्म मृत्यु पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में तो कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। देखिए अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर यहाँ पर है, ये 5 नंबर, यहाँ से शुरू होता है, बहुनानी में वित्तानी वित्तानी जन्मानी तव च अर्जुन, तानी अहम वेद सर्वाणी न तोम वेथम वेतथ परंतम। इसका अर्थ यहाँ पर है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ठीक है, अब फिर 9वें में देखो, नौवें श्लोक में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। ठीक है, जन्म तो है, इससे सिद्ध है कि इस गीता ज्ञानदाता की जन्म मृत्यु है। और आगे देखो 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते। ये देखिएगा, ये 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, इसका मंत्र, ये 2 मंत्र यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पत्ति को, यह लीला से प्रकट थी, अपने आप कह रहे, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। अब यहाँ विचलित हो जाते हैं ये लोग, ये जान पढ़कर इसको कि जो मुझको अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते। इसमें इसका कहने का भाव ये है कि मैं जैसा अजन्मा हूँ, किस प्रकार का हूँ, किसा हूँ, कैसा हूँ, क्या मेरी स्थिति है, जो तत्वदर्शी संत इस बात से परिचित हैं, वो यहाँ से पीछा छुड़वा जाते हैं, उनका सारे पाप कट जाते हैं। इसका भाव ये कहने का। अब ये कैसा जन्मा है, कैसा वो बताएंगे, लेकिन अब जो कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं उससे ये सिद्ध हो गया कि ये थी गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 के आगे जो 16वें का जो अगला हिस्सा हम लें, इन्होंने अनुवाद किया है, वो फिट नहीं बैठता, उसका अनुवाद सही नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का और श्रीमद् भगवद गीता का 16वां श्लोक है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में, ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ कहा कि परंतु
हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहां पढ़ेंगे हम। अब देखो, विद्यते माने नहीं होता, न विद्यते। अब यहां पढ़िए, आप ब्रह्म भुवनाथ यानी ब्रह्मलोक तक सभी भवन, सभी लोक का पुनरावर्ती में अर्जुन फिर ये बताता है कि माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म। इसका अर्थ ये बनता है कि मुझे प्राप्त होकर भी अर्जुन पुनर्जन्म है, जो ये नहीं जानते। विद माने केवल है, नहीं होता। विद धातु का विद धातु से विद्धते बना है। विद माने जानना भी होता है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन। मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म अर्जुन न विदते, जो इस बात को नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक भी सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन, जो इस बात से परिचित नहीं है, जो नहीं जानते, जिनको ये ज्ञान नहीं। ये नहीं तो फिर ये वो 3 श्लोक झूठे सिद्ध हो जाते हैं। ये अनुवाद गलत है इनका। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये तो कहा कि ओम नाम है इसका, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म होते, इसका खुद भी जन्म मृत्यु होता है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में इसको सरपुरुष का है। सर माने नासवान, पुरुष माने ब्रह्म, प्रभु, स्वामी, ये नासवान है। और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी सब नासवान है, और इसकी खुद भी जन्म मृत्यु होती है। इसके कर्म और जन्म कैसे अलौकिक हैं। अब जो प्रसंग क्लियर करने जा रहा है दास, कि ये ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का, और ये स्वयं नासवान है। ब्रह्मांड आपको दिखा दिए, देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है ये सारा। इसमें जो ये स्थान है अलग से, इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां परमेश्वर अन्य रूप धारण करके कबीर जी रहते हैं, जिसके विषय में इन ब्रह्मा विष्णु महेश और काल और दुर्गा को भी मालूम नहीं है। ये ऐसा गुप्त स्थान है ऐसे। अब ये एक ब्रह्मांड है, ये सारा एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे इस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड है, सरपुरुष के, ज्योत निरंजन के। ये जो पूरा ब्रह्मांड आपने देखा, अब ये समझो एक गेंद है ये, और इससे ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का इसने एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड बना रखे, और ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसकी अतिरिक्त 21वां जो ब्रह्मांड है उसने यहां बनाया अलग से। ये वैसे समझाने के लिए, लिखने के लिए स्थान लेना पड़ा, नहीं तो ये इसी आकार के है, समझो सारा ही ऐसा आकार इसका। और यहां एक तपतशिला है, ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार कराएगा, जो परब्रह्म के लोक में पहुंचती है। ये भी एक भंवर गुफा ऐसे गोल आकार के हैं, ये आगे जाते हैं। ये काल का निज लोक है, यहाँ स्वयं रहता है, इस रास्ते को रोके बैठा है, यहाँ विराजमान रहता है, ये अन्य रूप धारण करके। और ये तपतशिला जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को पुण्य भून कर खाता है। अब ये इतना क्षेत्र है सरपुरुष का, ये इतना क्षेत्र है केवल सरपुरुष का, 21 ब्रह्मांड है। और ये देखिएगा, ये है कंप्लीट चित्र सारे ब्रह्मांडों का।
ये है कंप्लीट चित्र सर्व ब्रह्मांडों का। ये देखिएगा। अब हम यहाँ आते हैं, जैसे अभी आपने जो ये देखा था 21 ब्रह्मांड, जो काल का पूरा क्षेत्र देखा था, ये सरपुरुष का क्षेत्र है, ये वाला। और ये अक्षर पुरुष का है, ये इससे बाहर ये वाला। ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं, ऐसे ऐसे 7 शंख ब्रह्मांड है। ये इतना क्षेत्र है, इतना। ये सरपुरुष और ये अक्षर पुरुष कहलाता है। इसको ब्रह्म, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ये है परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, जो इनके ऊपर भी मालिक है, इसके ऊपर भी मालिक है, सरपुरुष पे भी प्रभु है, अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है। ये है असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये सतलोक है, ये सतलोक, सत्यलोक कहो, सतलोक कहो, ये सारा कुछ। और इसके अतिरिक्त ये ब्रह्मांड हैं, यहाँ पर आप रहा करते थे। ये जितने ब्रह्मांड हैं, ये इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, ये जितने अलग अलग ये दिखाई देते। यहाँ आपके मकान हैं, आपके महल हैं, इनके अंदर बहुत बड़े बड़े सबके। तो इन सब का मालिक ये है कबीर साहब सतपुरुष, ये परम स्थान परमात्मा का। ये 12वां द्वार है, ये 11वां द्वार। 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है। 11वां द्वार ये यहाँ जाता है परब्रह्म के लोक में, यहाँ प्रवेश होता है, ये यहाँ निकलता है अक्षर पुरुष के लोक में। और ये 12वां द्वार है जिससे हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। ये 11वां द्वार है जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। ये 12वां द्वार है जो परम अक्षर ब्रह्म के लोक में, यानी सतलोक में, सतपुरुष में के लोक में प्रवेश करेंगे। यहाँ पूरी रहने की व्यवस्था है और सब बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवा है, और सभी पदार्थ वहाँ के अमृत हैं। जैसे गंगा का जल आप देख रहे हो, ऐसे लोक में भी खराब नहीं होता। तो 100 वर्ष रख लो उस गंगा के जल को पवित्र, किसी शुद्ध बोतल में, शुद्ध पात्र के अंदर। तो ये सतलोक से चलकर आई है गंगा का वाटर, ये जल। एक परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है सतलोक के पदार्थों का। तो वहाँ दूध, दही और जैसे जल, इन सब की सरोवर भरे हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। और सदाबहार वृक्ष हैं, बड़े बड़े महल आपके वहाँ खाली पड़े हैं। आपके ही महल के आसपास इतने बहुत बढ़िया सुंदर मेवा, हर तरह के भोजन आपकी रसोई में भरे पड़े हैं। उनको छोड़कर आप यहाँ अपनी गलती से आ गए हो और यहाँ भिखारी बनकर घूम रहे हो। सारा असंख्य जन्म हो गए आपका, ये निर्वाह पूरा नहीं होता से तुम आप देवता बन गए। वहाँ भी यही व्यवस्था देवताओं के, वहाँ भी ऐसे राजा हैं, छोटे राजा हैं, बड़े देवता हैं। आम जनता जो स्वर्ग में वहाँ चले जाते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं वहाँ पर, और उनकी भी जन्म मृत्यु होती रहती है। अब ये स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी। अब हम सिद्ध करेंगे कि जैसे बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, और ये सरपुरुष नासवान, अक्षर पुरुष भी नासवान, ये गीता जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया। लेकिन उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो इन दोनों से अन्य है, जो कभी मृत्यु में नहीं आता, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में क्या स्पष्ट किया है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में इसने स्वयं स्पष्ट कर ही दिया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही नहीं है कि हम आगे ना रहेंगे। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में भी स्पष्ट कर दिया इसने
गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये 5वां है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 में भी ऐसे ही कहा है, 4 के 9 में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। ये याद रखना, जन्म और कर्म दिव्य हैं। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में किसी अन्य परमात्मा के विषय में कहा है, श्रीमद् भगवद गीता के। इसमें कहा है कि अब नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है, और जिसने सारे ब्रह्मांड को रचना की है वो है अविनाशी, जिसको कोई नहीं मार सकता। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी ये स पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये मूल पाठ है। उसका अर्थ ये है कि ऊपर को जड़, वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, संसार रूपी एक वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ हो और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हो, नीचे को शाखा हो। और जो संत इसके सभी छंद, सभी विभागों को अलग अलग भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित्। ये देखिएगा, ये पूरा संसार रूपी वृक्ष समझो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत दिया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। अश्वत्थम माने ये पीपल का वृक्ष, जानो एक संसार रूपी वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों, नीचे को शाखा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रमा। रमा जी, आप कहाँ से आई हैं? जालंधर से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? मैं शुरू से ही, बचपन से ही 89 से ब्रह्मा कुमारी में जाती थी। वहाँ मेडिटेशन करते थे, खुद ही प्रयत्न करते थे अपने आप को एक सोल समझना, बॉडी से डिटैच होना, बस वही करते थे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? एक बार मैं टीवी देख रही थी, हम तो पीस ऑफ माइंड चैनल देखते थे। एक बार ऐसे चैनल घुमाते साधना चैनल आ गया। वहाँ गुरुजी बता रहे थे कि ये 3 पुरुष हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो मैंने वो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सिर्फ यही सीन देखा था और नीचे आ रहा था कि ज्ञान गंगा मंगवाने के लिए। तो मुझे शुरू से धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक़ था। तो हमने, मेरे हस्बैंड आए तो मैंने वो नंबर दिया कि जहाँ फ़ोन करके किताब मंगाओ। वहाँ से हमने किताब मंगवाई, 15 दिन किताब पढ़ी। उसके बाद मैंने कभी ब्रह्मा कुमारी में नहीं गई। ज्ञान गंगा सारी पुस्तक पढ़ी, उसमें सारा बताया हुआ था कि ब्रह्मा को कैसे अभिशाप मिला था। दुर्गा ने कहा था कि तुम्हारे वंशज जो होंगे वो पाखंड करेंगे, तो दुनिया के सामने अच्छा बनेंगे, और बीच में सारे पाखंड। तो ये सारी डिटेल जब मैंने अच्छी तरह पढ़ी तो मैं वहाँ 22 साल वहाँ रही। उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन उधर से उठ गया। और इसमें सारा बताया था कि जे ओम अक्षर है, सारा गीता गुरु जी का सारा पूरी डिटेल बताई हुई थी कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ही अक्षर ओम अक्षर है, उसी साधना, और वहाँ ओम की ही साधना करवाते थे। इसलिए मैंने वहाँ छोड़ के फिर हम बरवाला गुरु जी के पास गए, वहाँ से नामदान लिया। आपने बरवाला के अंदर कौन से संत से नाम दीक्षा ली? संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? मुझे बहुत सारे लाभ मिले। पहले जब मैं स्टार्टिंग पे वहाँ गई तो वहाँ उन्होंने एक पुस्तक दी, वहाँ लिखा नित्य नियम करना, वो करना। मैंने कहा ये तो मैंने सारी ज़िंदगी नहीं की ये पाठ, तो कैसे करूँगी। उसी दिन जिस दिन मैंने नामदान लिया और किताब ली, तो रात में को मैं अपने आप ही वो सारा पाठ बोल रही थी, जो कि मैंने कभी देखी भी नहीं, किताब खोल के भी नहीं देखी थी, और मैं बैठ भी नहीं सकती थी। तो मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी,
तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पाठ भी करती हूँ, साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और मेरे जहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी इंजेक्शन से, जो सारा स्वेलिंग हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पता नहीं वो इंजेक्शन कोई गलत लग गया था, जहाँ दर्द होती थी ना तो वो सारी इसमें पस भर गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी। तो उसी दिन परमात्मा मेरे सपने में आए, तो परमात्मा ने ऐसे छोटा सा कट लगा दिया, तो वो सारी वो पस निकल गई और ठीक हो गया, नहीं तो इसका कैंसर बन जाना था। और मेरी बेटी ने बीटेक की थी, तो उसको कभी वो भटक रही थी कि अब कोई सर्विस नहीं मिल रही थी, एकदम से ही उसको MNC कंपनी में सर्विस मिल गई और अब वो बहुत खुश है और परमात्मा का धन्यवाद करती है रोज़। बेटे को कैंसर हो गया था पिछले साल, वो कैंसर हुआ तभी परमात्मा की शरण में आया था, तो उसने इतनी भक्ति की, हमें ऐसे लगता था जैसे हमने प्रार्थना करवाई परमात्मा से, परमात्मा कहते कि दया करेंगे। तो उस दिन से हमारे घर में परमात्मा का प्रवेश हो गया। जब भी परमात्मा की फ़ोटो देखते, सारा दिन दंडवत करते, सारा दिन सत्संग चलता, शब्द चलते थे, तो परमात्मा ने ऐसे हमारे कष्ट काटे, हमसे भक्ति करवाई पूरी और हमारे सारे कष्ट करे। हमारे लिए वो पूर्ण परमात्मा है। बहन जी, आपने 22 साल तक ब्रह्मा कुमारी की भक्ति की, उसके बाद अभी आप 3-4 साल से संत रामपाल जी महाराज की द्वारा बताई हुई भक्ति कर रही हैं। आपको इन दोनों की भक्ति में क्या डिफरेंस नज़र आता है, क्या अनुभव हुए आपको? वहाँ जाते थे तो सारा मतलब कि सारे कष्ट आते थे, कोई भी सुख नहीं होता था, जाते रहते थे, क्योंकि वहाँ कहते हैं ना कि जो हमने कर्म किए हैं उसी का ही फल मिलता है। जहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पाप कर्म भी काट देता हूँ। अब हमारे काम ऐसे होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे लगता है साक्ष, जैसे पहले सुना था ना कहानियों में कि परमात्मा जे काम करते हैं, अब हमने अनुभव किया कि सचमुच परमात्मा ऐसे भक्तों के काम करते हैं। बहन जी, आखिर संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज तैयार कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं। वो जो भक्ति देते हैं उनसे हमारा बिल्कुल भी मन से लालच, जैसे हम राधा स्वामी में जाते थे, जहाँ वहाँ ब्रह्मा कुमारी में जाते थे, लेकिन हमारे मन से विकार नहीं जाते थे। लेकिन जहाँ आने के बाद हमारे मन में बिल्कुल भी किसी से कुछ भी लेने की या देने की कोई भी इच्छा नहीं है। एक नशा मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं, जो सारे समाज का कल्याण होगा, क्योंकि वो सारे समाज को सच्चाई बता रहे हैं। वो तो सच्चाई बता रहे हैं कि जे सच है, जे देखो मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रहा, जे सारे कबीर सागर में गुरु नानक देव जी ने सब कुछ जो कुछ बताया वही बता रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहे। तो जैसे हम राधा स्वामी में भी जाते थे तो वहाँ पूरा कबीर साहब का भी बताते थे, लेकिन पूरी डिटेल नहीं बताते थे। जैसे शब्दों शब्दाई में उसमें सब में बताया हुआ है कि जे जो 5 नाम देते हैं जे काल के जम के जाल हैं, तो वो उन्होंने नहीं बताया, तो ये सारा गुरुजी ने बताया। बहन जी, आप इतने ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन हैं, आपको गुरु की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों एक आम इंसान को गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती है? गुरु के बिना गति नहीं होती, जो शुरू से सुना था, लेकिन अब महसूस हुआ कि गुरु की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा ही हमें इस मृत्यु लोक से सतलोक लेके जा सकते हैं। कोई हमारे माँ बाप भाई बहन वो हमारा साथ नहीं दे सकते। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो साधना चैनल पर प्रोग्राम आता है, रोज़ ज़रूर देखें और ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाएं और सारा ज्ञान अच्छी तरह समझकर फिर परमात्मा की शरण में आएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो साधना चैनल पर जो नीचे नंबर आते हैं उन पर आप संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।